हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉप 10 असर्शंस और रीजंस की एक और सीरीज सेकंड डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है चैप्टर 3 की हम एक सीरीज डिस्कस कर चुके हैं टॉप 10 क्वेश्चंस की। एक और देखते हैं 10 क्वेश्चंस की एक और सीरीज में हमारे पास किस टाइप के असर्शंस और रीजंस हमें एग्जाम में क्लास 12 के बोर्ड के टर्म 1 में देखने के लिए मिलने वाले हैं। सो देखते हैं सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। असर्शंस और रीजंस को सॉल्व करने के लिए आपको डायरेक्शन को बहुत अच्छे से पता होगा। चारों ऑप्शंस होते हैं, चारों ऑप्शन आपको अच्छे से डिस्प्ले भी हो रहे होंगे। तो अगर आपने चैप्टर 1 और 2 की सीरीज अच्छे से की है तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो भी जाएगा, डायरेक्शन वाला भी। अब देखते हैं हमारे पास सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। फर्स्ट में हमारे पास असर्शंस दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन विच कॉन्स्टिट्यूट द करंट आर नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होते हैं जो करंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये तो असर्शन तो बिल्कुल ठीक है। पता होगा ना आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी, और मतलब बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट 10th में भी था हमारे पास। एक वायर के अंदर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं। उसकी कन्वेंशनल डायरेक्शन किसी होती है, इलेक्ट्रॉन के करंट से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। और कुछ छोटी मोटे पॉइंट इससे ज्यादा वायर हमारे पास जो होती है, बोल सकते हैं वायर जो है ना कोई चार्ज नहीं होती नेगेटिवली, मतलब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज नहीं, न्यूट्रल होती है। वायर में करंट फ्लो होते हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक। ऐसा कुछ हमारे रीजन में हमारे पास यहाँ क्या दिया हुआ है। और ये भी ध्यान रखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन रीजन में हमारे पास यहाँ बोला है करंट कैरिंग वायर इज नेगेटिवली चार्ज्ड। मैंने बोला भी नहीं होती है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक चलते तो है लेकिन नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज नहीं होती है। यानी इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें असर्शन तो ठीक है लेकिन रीजन ठीक नहीं है। अब देखते हैं हमारे पास अपनी सीरीज का सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया है, सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है हमारे पास करंट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद एन एरो। करंट को किसी एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्वियस सी बातें करते हैं। मेरे पास कोई भी सर्किट है तो इस तरीके से एरो बना लेते हैं आप, ये तो ठीक है, एरो से रिप्रेजेंट तो करते हैं। लेकिन रीजन हमारे पास देखते हैं, रीजन इन्होंने क्या दिया हुआ है। रीजन में यहाँ पर बोला गया है करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, नहीं करंट स्केलर क्वांटिटी। इसकी मैंने डिटेल वीडियो सिर्फ इतने से छोटे से कॉन्सेप्ट की एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12 की फिजिक्स के नाम से प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से आप डिटेल वीडियो में आप ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। चैप्टर 3 के सभी टॉपिक की एक सेपरेट वीडियो बना, हर टॉपिक की अलग अलग वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दी गई है, वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा हमारे पास स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो यहाँ पर इसका हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन हमारे पास ये ठीक नहीं है, तो सी ऑप्शन ठीक होगा, जिसका असर्शन तो ठीक है और रीजन करेक्ट नहीं है, मीन्स फॉल्स है। अब अपनी सीरीज का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड में हमारे पास क्या दिया गया है। थर्ड में हमारे पास बोला गया है, थर्ड में दिया गया है द करंट इन ए वायर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन डेफिनिट डायरेक्शन। बिल्कुल ठीक है, जो करंट का फ्लो होता है, जो फ्री फॉर्म में डायरेक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी डायरेक्शन की, मतलब बोल सकते हैं उनकी क्या कहते हैं, फाइनाइट डायरेक्शन में मूव, डेफिनिट डायरेक्शन में मूव करते हैं इधर उधर रैंडमली डायरेक्शन स्टार्टिंग में। जैसे उनमें करंट पास होता है वो एक रैंडम बोल सकते हैं बिल्कुल एक प्रोसेस से एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन का बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। असर्शन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन रीजन देखते हैं रीजन में इन्होंने क्या दिया हुआ है। रीजन में यहां पर बोला गया करंट कैरिंग वायर शुड हैव नॉन जीरो चार्ज। नहीं, नॉन जीरो चार्ज नहीं होते। मैं आप यहाँ पर अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा सुन लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि नेगेटिव चार्ज भी होते हैं, पॉजिटिव चार्ज दोनों इक्वल अमाउंट पे होते हैं, इसलिए जो हमारे पास वायर होती है वो हमारे पास न्यूट्रल मानी जाती है। इसको कोई इन्होंने बोला है कि नॉन जीरो चार्ज होते हैं, नहीं जीरो चार्ज होते हैं। कैसे? जब हमारे पास नेट चार्ज बोल सकते हैं, जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपस में इक्वल होंगे तो नेट चार्ज की अगर बात करेंगे तो नेट चार्ज जीरो होते हैं हमारे पास किसी भी वायर पर। तो ये ठीक नहीं है। हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसका असर्शन ठीक है लेकिन रीजन ठीक नहीं है। अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर अब फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ में हमारे पास क्या बोला गया है। फोर्थ में बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टिंग वायर विच कैरी ए कांस्टेंट करंट इज जीरो। ये तो ठीक है, कांस्टेंट करंट जीरो होता है हमारे पास। क्या? दोबारा अच्छे सुनते हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ हो तो। यहां पर बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड बताना आउटसाइड द कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो रहे हैं, वहां पर करंट है, लेकिन उसके बाहर की बात कर रहे हैं विच कैरी ए कांस्टेंट करंट। कांस्टेंट करंट कैरी करता है तो क्या होगा? जीरो ही होगा हमारे पास। तो ये तो ठीक है, लेकिन रीजन की बात करते हैं। रीजन में क्या बोला गया? नेट चार्ज ऑन कंडक्टिंग वायर इज जीरो। अभी बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं, नेट चार्ज हमारे पास जीरो होता है। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में ही बताया मैंने अभी। तो ये भी ठीक है, यानी कि दोनों चीजें ठीक है, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका ए ऑप्शन ठीक है। अब अपनी सीरीज के 5 क्वेश्चन में देखते हैं। 5 में हमारे पास क्या बोला गया है। 5 में हमारे पास दिया गया है कि 5 में हमारे पास ये दिया गया था असर्शंस हमारे पास दिया है करंट फ्लो इन एन कंडक्टर ओनली व्हेन देयर इज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर। बिल्कुल ठीक है, कंडक्टर में अगर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड होगा जब भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो सकता है इजीली, ये तो ठीक है, आसानी से टॉपिक है। तो रीजन में क्या बोला गया है? रीजन में दिया गया है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, याद है वीडी का फॉर्मूला आपको? वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस का ई एम अपॉन कैपिटल ई। हाँ है ना? तो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी ई एम अपॉन ई, मतलब यहाँ पर ई एम ये वाला ये ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहाँ पर असर्शन में यही बोला गया है, सो रीजन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी कि दोनों चीजें करेक्ट कर रही है, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए करेक्ट होगा। अब हम देखते हैं अपनी सीरीज का 6 क्वेश्चन क्या है, 6 में क्या बोला गया है। 6 क्वेश्चन में हमारे पास असर्शन गिवन है, रीजन भी देखेंगे। बेंडिंग ए वायर डज नॉट इफेक्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, किसी भी वायर को बैंड करते तो उसके वो बोला डज नॉट इफेक्ट देयर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को हमारा इफेक्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा। मैं आपको छोटी सी चीज बता दूं, जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ ये हो सकता है, इफेक्ट मींस यहाँ पर ये हो सकता है लेंथ हमारी हाफ होगी तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, लेंथ डबल होगी तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। बोला है बेंडिंग ए वायर डज नॉट इफेक्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को हमारे पास इफेक्टेड नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, आपको ये भी पता होगा, रेसिस्टिविटी वाला फॉर्मूला ये एल है रो एल अपॉन ए, इससे भी आप कर सकते हैं, हमने इसी भी किया है, काफी न्यूमेरिकल करे हैं, कॉन्सेप्ट को डिटेल में जब डिस्कस किया तब भी किया है। तो हमारे जो रेसिस्टिविटी होती है आपको पता है लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, मटेरियल पर टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ऐसी रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, और उस पर भी करता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल, उन सबके अपने इफेक्टिंग फैक्टर्स भी पड़े होंगे। यहाँ पर रेसिलेशन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन रीजन में इन्होंने क्या बोला गया है, रीजन देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल होता है, दिख रहा है हमें क्लियर, तो दोनों चीजें ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में हमारे पास क्या है, इसका ए ऑप्शन ठीक था ना, मतलब रेसिस्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट आपने डिटेल में अच्छे से पढ़ा हुआ, हमने 10th में भी डिस्कस किया है और 12th में भी कर लिया ना। अब देखते हैं यहाँ पर असर्शंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 में, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द क्रॉस सेक्शनल ऑफ एरिया। अच्छे सुनते हैं, असर्शंस में क्या बोला है, रीजन में क्या बोला है, बोला है रेजिस्टेंस एरिया के, ये तो हमें पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये वायर है, वायर का ये वाला पार्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है, और रेजिस्टेंस उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका जितना भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस घटेगा, इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, उल्टा होता है, आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग। तो यहाँ पर इन्होंने मतलब ये तो बिल्कुल ठीक है, असर्शन तो यही बोला है। रीजन में क्या बोला गया है, ऑन इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर ये इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। देखते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर मोर करंट विल फ्लो थ्रू द कंडक्टर, एरिया बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा इसका मतलब क्या, करंट बढ़ेगा, यानी ये भी ठीक है। हमारे पास फर्स्ट पार्ट यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। 8 में हमारे पास क्या बोला गया है, 8 में दिया गया हमारे पास छोटा सा बोल सकते हैं ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, अच्छा है सुनिएगा आप। फॉर गुड कंडक्टर, एक अच्छे कंडक्टर के लिए वी आई ग्राफ इज ए परफेक्ट स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू अ करंट एक्सिस। ये चीज आपको बताओ, आपने वी आई ग्राफ करा होगा बहुत अच्छे से, नहीं किया तो मैं आपको थोड़ा सा बनाकर दिखा देता हूँ। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, यहाँ पे हम आई ले लेते हैं, यहाँ पर वी ले लेते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है वी आई ग्राफ में। तो इसका असर्शन तो हमारे पास क्या बोला है, फॉर अ गुड कंडक्टर, एक अच्छे कंडक्टर के लिए द वी आई ग्राफ इज परफेक्ट स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विद द इंक्लाइंड टू द एक्सिस करंट एक्सिस, करंट एक्सिस के बिल्कुल इंक्लाइंड बिल्कुल ठीक करते हैं गुड कंडक्टर के लिए। ये हमारे ओम्स लॉ ने सेट किया था, लेकिन यहाँ पर देखो क्या बोला है, हमें बहुत अच्छे से पता है वी और एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और ये दोनों बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनाते भी है। लेकिन यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया ना, ग्राफ में क्या बोला गया है, हल्का सा कर्व दिया गया है। क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, शायद आपको डिस्प्ले ग्राफ नहीं हो रहा, ग्राफ मैंने बना दिया है। होता क्या है, जो मैंने बनाया ये वाला रियल में होता है, ये इन्होंने कर्व दिया है, जबकि कर्व हमारा पॉसिबल है ही नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हमारे पास वी आई ग्राफ बनता है, तो इसका असर्शन तो ठीक नहीं है। लेकिन रीजन में इन्होंने यहाँ पर क्या बोल दिया, बाय ओम्स लॉ वोल्टेज अक्रॉस द एंड ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। नहीं, वोल्टेज में होता है वी आई ग्राफ, वोल्टेज इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी आई, हाँ ना, वी इक्वल में आई आर। तो ये भी ठीक नहीं है, यानी इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, जिसका एक्सेलरेशन भी ठीक है और रीजन भी ठीक नहीं है। अब देखते हैं अपनी सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 9 क्वेश्चन। 9 में हमारे पास क्या दिया गया है, कोई भी डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, थोड़े बहुत डाउट है, डिटेल वीडियो देखकर कॉन्सेप्ट को क्लियर करें पहले, फिर इनके एमसीक्यूज देखें, फिर एक्सेलरेशन रीजन देखें, देन हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट फिर भी रहता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करते हैं, अच्छे से मैं वहां पर आपको रिप्लाई भी कर दूंगा, जिससे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर भी लेंगे। सबसे पहले फॉर्मूले, सभी डेरिवेशन के फॉर्मूले, यूनिट और डायमेंशन प्रिपेयर करें, जिसमें चैप्टर 1 से 7 तक के सभी की मैंने पीडीएफ नोट्स बनाकर अपलोड कर दी गई। अगर आपको कुछ भी चीजें नहीं मिलती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं आपको पूरी मतलब बोल सकते हैं, मैं पीडीएफ का आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। 9 क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन मेटेलिक वायर विल डिक्रीज। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी इफ द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड। बिल्कुल ठीक है, टेम्परेचर और वायर इंक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, हमारे पास डिक्रीज होगी, पढ़ा है हमने अच्छे से।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है ना, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होते हैं किसी भी वायर में। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक चीज और क्या दी है, मैं छोटे से कॉन्सेप्ट को भी और बता दूं अच्छे से। जैसे कि हमारे पे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर गर्मी ज्यादा हो रही है, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से फ्लो करेंगे। मींस तेजी से फ्लो करेंगे, इसका मींस क्या होगा, बहुत स्पीडली वायर में फ्लो करेंगे, स्पीडली फ्लो करेंगे तो कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी। अब देखते हैं हमारे पास बी, मतलब बोल सकते हैं इसका रीजन, मैंने बी लिख दिया, ए और बी रीजन देखते हैं। रीजन में क्या बोला है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, कंडक्टिविटी ऑफ द मेटलिक वायर इज डिक्रीज। ये हमारे पास ठीक तो है, लेकिन ये यहाँ पर कंडक्टिविटी की बात कर दी, यहाँ पर बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। दोनों ही ठीक है, लेकिन बोल सकते हैं जो बी है रीजन है, एक्सेलरेशन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये कंडक्टिविटी और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों का अच्छे से ध्यान रखना है। काफी मतलब लिंक वाले कॉन्सेप्ट है, अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं, सिर्फ एक बार अच्छे से समझ लो, फिर एक दूसरे से लिंक करके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। अब देखते हैं अपनी सीरीज का 10 क्वेश्चन, उसका एक्सप्रेशन भी चेक करेंगे और रीजन भी चेक करेंगे क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही कॉन्सेप्ट को दिया गया है। बोला गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। मैं आपको बता दूं, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ एक एवरेज वेलोसिटी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस होगा। और हमारे पास ये इंडिपेंडेंट होती है किसके, टाइम की, यानी कि रीजन तो एक्सेलरेशन तो ठीक है। रीजन में बोला गया है इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सिलरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बताया बिल्कुल, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक्सिलरेटेड होते हैं, तो ये भी ठीक है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से लिंक नहीं कर रहे हैं, यानी कि रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। होप्स सो टॉप 10 असर्शंस रीजन की ये सीरीज भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए, इस टाइप की वीडियो आप और चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि सभी चैप्टर्स के अच्छे अच्छे नोट्स, अच्छी वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक्स।